हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं टुडे क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस, जो कि क्लास 12th के लिए है, जिसमें आज हम पढ़ने जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं यौगिक वाक्य। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो दोस्तों, क्लॉज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a subject and a verb। ठीक है, यानी क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है भाई? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, और एक हमारा क्या होता है? वर्ब। यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब अगर रहे तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? क्लॉज कर सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं? क्लॉज। ठीक है, क्लॉज को दोस्तों हिंदी में उपवाक्य कहा जाता है। क्लॉज को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? उपवाक्य है। एक उपवाक्य होने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक हमारा क्या चाहिए? वर्ब। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ठीक है, क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। ये बेसिकली यानी कि हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक, यानी कि एक डिपेंडेंट जो दूसरे पर क्या हो? डिपेंड हो, आश्रित हो। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो? स्वतंत्र हो। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे ही रन, ही रन, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ठीक। और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे द सन सेट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे वाक्य होते हैं वो इंडिपेंडेंट वाक्य यानी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और देखिए डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट क्या होता है? जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, बिकॉज शी वाज हंग्री, बिकॉज शी वाज हंग्री। ठीक है, व्हेन द सन सेट्स, व्हेन द सन सेट्स। ध्यान से समझिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? हमारा एक कंप्लीट सेंस देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, ही रन, वो भागा। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। द सन सेट्स, सूर्य अस्त होता है। ठीक है, अब यहां देखिए डिपेंडेंट क्या था? ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको किसी अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अभी देखिएगा, बिकॉज शी वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी, क्योंकि वह भूखी थी। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा भी वाक्य है जो अभी बाकी है, जो अभी मतलब आना है, थोड़ा कुछ छूटा हुआ सा लग रहा होगा। बिकॉज शी वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी। व्हेन द सन सेट्स, जब सूर्य डूबता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई वाक्य अभी रह गया है या कोई बात ऐसी है जो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, या कुछ छूट रहा है इसमें, आधी बात है, ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये दूसरे वाक्यों पर आधारित है, यानी उन पर आश्रित है। ठीक है, सॉरी, आधारित मैंने बोला, आश्रित है। ये उन पर क्या होते हैं? आश्रित है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज clauses joined by coordinating conjunction, coordinating
कंजक्शन, ठीक है। तो यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब ज्वाइंट होते हैं किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लॉज समझ में आ गया होगा। क्लॉज जिसको वाक्य कहते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए भी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, और क्लॉज को हम बेसिकली दो भागों में देखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये दूसरे वाक्यों पर आश्रित नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये हमारा दूसरे वाक्यों पर आश्रित होता है। इसी में हमारे नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये इस तरह की चीजें जो क्लॉज होती हैं वो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज में ही आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लॉज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिए कंजक्शन जो होता है हमारा दोस्तों वो दो तरीके से होता है, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये भी बेसिकली चार तरीके से होता है। एक होता है कुमुलेटिव, ठीक, जोड़ बताने वाले, इनको हम क्या कहते हैं, जोड़ बताने वाले। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए एंड, ठीक, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, जोड़ बताते हैं। ठीक है, जोड़ों को मतलब वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ मतलब उनके अर्थ में एक जुड़ाव होता है, एक जोड़ होता है। ठीक है, जैसे एज वेल एज, एज वेल एज, ठीक, और भी होते हैं बहुत। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे कंजक्शन होते हैं वो कुमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एंड, एज वेल एज, बोथ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिव कुमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगला जैसे हमारा है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव यानी इसको हम कह सकते हैं विरोधाभास, विरोधाभास। ठीक है, एडवर्सेटिव यानी विरोध बताते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। ठीक है, एक वाक्य में दे रहा है परिश्रम कर रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हो गया, वह फेल हो गया, यानी उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एडवर्सिटिव हो रहा है, यानी एडवर्स यानी विरोध हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बट, ठीक, वाइल, ठीक, हाउएवर, ठीक, और भी शब्द हैं जैसे आल्दो हो गया, इवन इफ, ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं, ठीक है, बट माने लेकिन, वाइल माने जब कभी, जब, हाउएवर माने जब कभी, आल्दो माने यद्यपि, ठीक है, इवन इफ माने अगर। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं यानी एडवर्सेटिव जो होते हैं, विरोधाभास यानी जो विरोध प्रकट करते हैं। मैंने भी जस्ट बताया ना कि जैसे वह बहुत गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, वह बहुत अमीर है लेकिन कंजूस है, विरोध है, बट, ठीक है, ही वॉज रिच बट माइजर, अमीर है लेकिन कंजूस है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक वाक्य में क्वालिटी बताई जा रही है, दूसरे वाक्य में उसी क्वालिटी का विरोध है। ठीक, चलिए अब अगला लेके चलते हैं, जैसे कुमुलेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, ठीक, और एक होता है हमारा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है, ये हमारे वैकल्पिक होते हैं। क्या होते हैं, वैकल्पिक, विकल्प बताते रहते हैं, तुम या मैं, अन्यथा कोई नहीं, है ना, इस तरीके से चीजें, और, ठीक, अदरवाइज,
ठीक, और इसी में आता है हमारा आइदर आर, या तो मैं या तो तुम, आइदर आर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्या, नाइदर आर, ना तो मैं ना तो तुम, ठीक। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस होते हैं कि ऐसे जो हमारे कंजक्शन है ये हमारे अल्टरनेटिव यानी अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग में आते हैं, ठीक। और लास्ट में जो हमारा बचता है वो है हमारा इलेटिव। ये कारण या परिणाम दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, कारण या परिणाम दिखाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है फॉर, सो, दस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। कारण बताते हैं या परिणाम बताते हैं। वह कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया, वो कठिन परिश्रम किया इसलिए क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो सो इसलिए, फॉर माने के, 10 माने इस प्रकार से या इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या बताते हैं भाई, हमारे कारण या परिणाम बताते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इन चारों को जैसे एक इनका याद रखने का एक ट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं फैन बॉयज। आप ऐसे समझिए, इनके द्वारा हम शब्दों को याद रख लेते हैं। जैसे एफ से क्या होता है, फॉर, ए से एंड, ठीक है, एन से नॉर, इसी में आइदर आप या नाइदर नॉर, और आर भी आ सकता है, बट, ठीक है, और आर, ठीक है, येट वाले फिर भी, ठीक है, यस यानी कि सो, ठीक है। तो हम इनको फैन बॉयज के तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई, इनका प्रयोग हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गया होगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इतनी बातें ध्यान रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, और देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो कंपाउंड सेंटेंस थे, ठीक है, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है, ठीक है, जैसे हमारा पहला सेंटेंस था 2025 पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा है, दिस मैंगो इज स्वीट। पहला है दिस मैंगो इज स्वीट, ठीक। अगला सेंटेंस क्या है, दैट मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ठीक है। अब फिर इसके आगे एक और सेंटेंस है, ओनली वन मैंगो इज, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, ठीक है। तो देखिए ये पहला हमारा वाक्य है, ठीक है। इसको क्या कहा भाई, इसको चेंज करना है इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये आपके 2025 में पिछले ईयर यानी जो प्रीवियस ईयर सेट था उसी में पूछा गया था, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि यह आम मीठा है, वह आम मीठा है, केवल एक ही आम मीठा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों वाक्य अलग अलग हैं, ठीक है। सब्जेक्ट थोड़े से अलग अलग हैं, तो अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हम उन्हें कामा के साथ जोड़कर, हाँ याद रख लीजिएगा कंपाउंड सेंटेंस में कामा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट,
वहां कर लिया। एंड के साथ देखिए जोड़ लीजिए ना, काम करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट। ठीक है, यह आम मीठा है, वह आम मीठा है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, यह आम मीठा है और वह आम मीठा है। ठीक है, यह आम मीठा है और वह आम मीठा है। तो एंड के साथ जोड़ लीजिए, क्या जोड़ लीजिए, एंड के साथ। और जोड़ यौगिक बता रहा है, ठीक है, तो योग बता रहा है यानी जोड़ा जा रहा है। तो एंड के साथ मैंने क्या किया, जोड़ लिया। दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट। ठीक है, अब आगे बढ़ करा, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। ठीक है, यहां हम बट लगा सकते हैं। ठीक है, बट लगा सकते हैं, बट, क्योंकि कह रहा कि केवल एक ही आम मीठा है। तो ये विरोध बताने लगा यहां पे। तो जब विरोध बताने लगा तो हमने क्या यूज कर लिया, बट। ठीक है, बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बहुत इजी होता है, बहुत इतना भी कठिन नहीं है कि नया है, आसान होता है। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा था दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, यानी यह आम मीठा है, वह आम मीठा है। तो हम इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कहेंगे कि यह आम मीठा है और वह आम मीठा है। बिल्कुल एंड के साथ जोड़ लिया। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, कि यहां पे विरोध बता रहा है कि केवल एक ही आम है। ठीक है, केवल एक ही आम मीठा है। तो जब विरोध बता रहा है एडवर्सिटी, तो बट आ जाए। ठीक है, तो बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। ठीक है, देम इज स्वीट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था कंपाउंड सेंटेंस में, वो क्या था। द थिफ वॉज पनिश्ड, द थिफ वॉज पनिश्ड। अगला सेंटेंस है द थिफ वॉज फाइंड, द थिफ वॉज फाइंड। अब ध्यान से समझिएगा, क्या करा भाई, थिफ, थिफ माने चोर, चोर को क्या किया गया, दंडित किया गया था। द थिफ वॉज फाइंड, और उस पर फाइन भी लगा दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं ऐड की तरह, यानी जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, जोड़ बताने वाले हमें कुमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। चोर को क्या किया गया, दंडित किया गया और फाइन भी लगाया गया। ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। जब इसको हम ये देखिए यहां पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेपरेट सेंटेंस था। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कंबाइंड सेंटेंस है। ठीक है, ये भी हमारा सेपरेट था। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं भाई, कंबाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड करने जा रहे हैं। तो जब कंबाइंड कर रहे हैं तो हम यहां देख रहे हैं द थिफ वाज पनिश्ड। ठीक है, द थिफ वाज पनिश्ड, द थिफ वाज फाइंड, यानी इसको दंडित भी किया गया, उस पर फाइन भी लगाया गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, चोर को दंड दिया गया और फाइन भी लगाया गया। ठीक है, तो और आ रहा है, यानी कि जोड़ रहे हैं, तो जोड़ बताने के लिए हमें कुमुलेटिव यानी एंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा द थिफ वाज पनिश्ड। ठीक है, यहां पे हम एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, द थिफ वाज पनिश्ड एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या हो गया, फाइन भी किया गया। ठीक है, तो एंड का भी लगा सकते हैं, एज वेल एज का भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। द थिफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबाइंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। बहुत ही इजी था, बिल्कुल आसानी से। आपको बस इतना समझना है कि जोड़ बता रहा है, कि विरोध कर रहा है, या विकल्प बता रहा है, ठीक है, या कारण या परिणाम दिखा रहा है। आपको उसी तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कर देना है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, जो तीसरा नंबर था। क्या था भाई, एवरीथिंग डिकेज, एवरीथिंग डिकेज,
फुल स्टॉप। बुक्स सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव। अब यहां ध्यान दीजिए, डिकेज मतलब होता है नश्वर, ठीक है। सर्वाइव माने जीवित बचे रहना या चलते रहना। कह रहा है कि एवरीथिंग डिकेज, यानी हर चीज नश्वर है। किताबें सर्वाइव हैं, किताबें चलती रहेंगी। तो यहां पे देखिए नश्वर का मतलब कह रहा है कि हर चीज नश्वर है और अगले वाक्य में उसी चीज का विरोध है। तो जब उसी चीज का विरोध हो रहा है, यानी कि एक सेंटेंस अलग तरीके से बात कर रहा है, दूसरा व्यवहार कर रहा है, यानी एक अलग व्यवहार रख रहा है, तो यहां पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बट का, येट का, ठीक इस तरीके से कर सकते हैं, यानी जो विरोध बता रहे हैं। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यानी कंबाइंड जब हम करेंगे, इसको कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग डिकेज, डिकेज, ठीक है। बट क्या लगा सकते हैं भाई? बट लगा के बुक सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और उनको हमें किसके द्वारा जोड़ना है भाई? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ के हम कंपाउंड सेंटेंस बिल्कुल ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस है और उसको करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है भाई? ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड, ठीक। फुल स्टॉप। ही वॉज imprisoned, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ये भी जोड़ बताने वाला है, यानी दंडित किया गया, उसे जेल में भी डाला गया, ठीक है। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड, ठीक है। दंडित किया गया और जेल में भी डाला गया, यानी हम कर सकते हैं उसे दंडित किया गया और जेल में डाला गया, एक साथ एंड लगाकर, ठीक है। या एज वेल एज, यानी साथ ही साथ, ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो इसको जब कंबाइंड करेंगे, इसको कंबाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ही वॉज फाइंड, he was fined and imprisoned, ठीक है। he was fined and imprisoned। तो बिल्कुल आराम से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। आपके यूपी बोर्ड में इस बार लगभग मैंने देखा कि 4 सेट में लगभग पूछा हुआ है, ठीक है। तो आ सकता है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। आपको बस याद रहना चाहिए भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और आप फैन वर्ज, जो कि बहुत इजीली एक ट्रिक है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने का तरीका, ठीक है। तो फैन वर्ज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप याद कर लीजिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, उनके द्वारा क्या करना है, आपको सेंटेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस कंपाउंड सेंटेंस का। दोस्तों अगर यूपी बोर्ड के लिए कोई और टॉपिक चाहिए, यानी कि इंग्लिश में कोई परेशानी आ रही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। हो सकता है मेरा अगला वीडियो थोड़ा और लेट आए, क्योंकि इस समय स्कूल में 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। तो बच्चों के बीच में थोड़ा समय बिताना और उनके लिए जैसे कि नए स्पीच देना या उनके लिए डांस के लिए गाने खोजना, तो इन सब का भी थोड़ा सा एक वो होता है, तो बच्चों के लिए इतना करता रहता हूँ, अच्छा लगता है उनके बीच, ठीक है।